देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में डाक विभाग इस अवसर पर मेघदूत भवन झंडेवालान नई दिल्ली में नेताजी के जीवन और समय पर डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। 22 से 27 जनवरी 2022 तक उनकी 125वीं जयंती पर यह आयोजन किया गया है। महामारी को देखते हुए प्रदर्शनी वस्तुतः की जा रही है और इसे YouTube पर ऑनलाइन देखा जा सकता है। प्रदर्शनी नेताजी की बहादुरी की कहानी को प्रदर्शित करती है और डाक टिकट के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन में उनके अपार योगदान पर प्रकाश डालती है। डाक टिकट और संबंधित सामग्री को सामने लाने के लिए डाक विभाग ने अथक परिश्रम किया है। प्रदर्शनी में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अनसंग नायकों पर विभाग द्वारा जारी किए गए 103 विशेष कवर भी शामिल हैं। यह उन नायकों को भारतीय डाक की श्रद्धांजलि है और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके द्वारा निभाई गई अमूल्य भूमिका को पहचानना है। समारोह के एक भाग के रूप में डाक विभाग के सचिव विनीत पांडे ने डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और एक विशेष कवर जारी किया। इस मौके पर थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़ से बात करते हुए निदेशक डाक सेवा दिल्ली परिक्षेत्र के रामविलास चौधरी ने डाक विभाग द्वारा नेताजी के ऊपर किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला और कहा कि आने वाली पीढ़ियों को नेताजी के बारे में सब कुछ पता चले, इसके लिए डाक विभाग के अनेक चरणों में व्यापक रूप से कार्य कर रहा है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं आरबी चौधरी यानी रामविलास चौधरी, निदेशक डाक सेवा दिल्ली परिक्षेत्र। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को न सिर्फ डाक विभाग बल्कि पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। उसी परंपरा को कायम रखते हुए डाक विभाग ने नेताजी को श्रद्धांजलि स्वरूप डाक विभाग का जो धरोहर होती है डाक टिकट उसके माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त की है और एक फिलाटेली एग्जीबिशन डाक टिकट प्रदर्शनी लगाई है जो जनता के लिए 22 से 27 तक ओपन रहेगी। जैसा हम सभी जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी की लड़ाई में किस तरह न सिर्फ खुद बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया बल्कि लोगों को मोटिवेट भी किया और उस समय की ब्रिटिश साम्राज्य के पैरेलल एक अपना न सिर्फ सेना खड़ा की आज़ाद हिंद फौज बल्कि एक सरकार भी उस समय कायम की और निश्चित रूप से फ्यूचर में जो भारतीय सरकार बनी अंग्रेज़ों को भी मैसेज चला गया था कि भारतीय सिर्फ आज़ादी के लिए लड़ ही नहीं सकते हैं बल्कि आज़ादी मिलने के बाद एक सरकार का भी सफलतापूर्वक संचालन कर सकते हैं। तो नेताजी को कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि है, विभाग की श्रद्धांजलि है डाक टिकटों के माध्यम से। पूरे देश भर का जो हमारा डाक विभाग है वो नेताजी की जो जयंती है उनको श्रद्धांजलि दे रही है। तो डाक विभाग किस तरह के कार्यक्रम कर रहा है और किस तरह से उनको श्रद्धांजलि दे रहा है? देखिए, डाक विभाग अपने विभिन्न परिमंडलों में बहुत से परिमंडलों में अभी कल भी एक जगह डाक टिकट उस पर रिलीज हुआ है, स्पेशल कवर रिलीज हुआ है। आप यहाँ देख रहे हैं दिल्ली में भी हमने एक प्रदर्शनी का आयोजन किया हुआ है जो अगले 6 दिनों तक ये खुली रहेगी। हमारा उद्देश्य ना सिर्फ भारत की जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हीं को नहीं बल्कि बच्चों को उनको डाक टिकटों के माध्यम से नेताजी के जो कार्य थे उनको बताना है ताकि वो अपनी जो पीढ़ी की जो आज देश की आज़ादी में जो योगदान था उसको भूल ना जाएं। इसलिए हम ये एक श्रृंखला टाइप की है जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। से आने वाली पीढ़ियों को किस तरह से डाक विभाग प्रोत्साहित कर रहा है? देखिए, हमारा पहला उद्देश्य है कि नई पीढ़ी जो है जो आजकल के बच्चे हैं उनको डाक विभाग से जोड़ें। तो उसका जो माध्यम होता है वो यही होता है कि हम डाक टिकट जो एक गागर में सागर की तरह काम करते हैं। एक छोटा सा टिकट होता है जिसमें अपार ज्ञान का भंडार होता है। तो हम एक एक डाक टिकट से एक पूरी कहानी व्यक्त करते हैं। तो इसमें बच्चों की रुचि होती है कि ये जो डाक टिकट है जिसमें जो जय हिंद जिस पे लिखा हुआ है तो ये किस चीज़ से प्रेरित है। अगर वो जानने की कोशिश करेगा तो विभिन्न संचार माध्यम है, विभिन्न कापी किताब की जो फैसिलिटी उपलब्ध है उसमें वो खोजेगा
और उसको पता चलेगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उद्घोष था, जिसको तत्कालीन आज़ाद हिंद फौज ने ही नहीं बल्कि आज की हमारी सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो अभी भी इसको अपना रही हैं। तो इस तरह एक टिकट से उसको अपार ज्ञान की संभावना व्यक्त करता है वो, और उसके मन में क्वेश्चन जागते हैं जो वो सर्च करके फिर उसका जवाब ढूंढता है। तो इस तरह हम जो आज़ादी के जो हमारे अनसंग हीरोज़ थे, जिनकी पहचान कहीं ना कहीं गुप्त हो गई थी, उनको फिर से फ्रंट पे लाना और उनके योगदान को भारतीय जनता को बताना, ये दोनों हमारे उद्देश्य हैं। दिल्ली स्थित मेघदूत भवन जो झंडेवालान में स्थित है, नेताजी पर एक विशाल प्रदर्शनी लगाई गई है। भारत माता की स्वाधीनता के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा किए गए संघर्षों को याद दिलाने के लिए डाक विभाग ने महत्वपूर्ण पहल की है। इस अवसर पर देश के अनेक क्षेत्रों में करीब 40,000 परिवारों तक पहुंचाने वाली चिट्ठियां और पार्सल पैकेट भी नेताजी के नाम की मुहर लगेगी। डाक विभाग शनिवार से नेताजी की स्मृतियों को संजोए रखने की प्रेरणा से कार्य करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में डाक जारी करेंगे। शनिवार की सुबह से डाक विभाग में चिट्ठियों पर चिपके टिकट पर नेताजी के पराक्रम दिवस की मुहर लगाई गई, जबकि रविवार को लगाई जाने वाली मुहर में नेताजी के प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में डाक टिकट जारी करेंगे। शनिवार की सुबह से डाक विभाग में चिट्ठियों पर चिपके टिकट पर नेताजी के पराक्रम दिवस की मुहर लगाई गई, जबकि रविवार को लगाई जाने वाली मुहर में नेताजी के प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि होगी। इसके लिए डाक विभाग ने डाकघरों तक पराक्रम दिवस की मुहर पहुंचाने के साथ ही दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। साथ ही सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि हर पत्र व पैकेट पर सुबह से ही पराक्रम दिवस की मुहर लगाना सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री द्वारा नेताजी पर डाक टिकट जारी होने के तत्काल बाद नेताजी की 125वीं जयंती की लगेगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम जारी टिकट व मुहर के माध्यम से किया गया कार्य उनकी स्मृतियों को ताज़ा करेगा। बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" राष्ट्रीयता की प्रेरणा देता है। उनके नाम की मुहर लगने से आज़ादी की लड़ाई और संघर्षों की कहानियाँ घर घर में कहीं सुनी जाएंगी। मेघदूत भवन में आयोजित इस समारोह में मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल दिल्ली पोस्टल सर्कल मंजू कुमार, पोस्ट मास्टर जनरल मेल और बीडी दिल्ली पोस्टल सर्कल हरप्रीत सिंह, पोस्ट मास्टर जनरल संचालन दिल्ली पोस्टल सर्कल अशोक कुमार और निदेशक डाक सेवा O&HO दिल्ली पोस्टल सर्कल RB चौधरी ने भी इस अवसर पर अपनी अपनी बातें रखीं और डाक विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। आकाश श्रीवास्तव, थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़, दिल्ली।